चलिए, तो आज आप लोगों को क्या देखना है, अपरिमेय संख्या के बारे में, है ना, यही ना है। चलिए, तो अपरिमेय संख्या पहले हम लोग परिमेय संख्या देख लिए थे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो ऐसी संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या हो और q बराबर नहीं 0, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा डिफिनेशन हम लोग परिभाषा देंगे। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, है ना। तो इसमें क्या है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, क्या हो, न लिखा जा सके, जहां p और q क्या, पूर्णांक संख्या और q बराबर 0 नहीं हो। यही है क्या, उसका उल्टा डिफिनेशन, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या को, है ना। एग्जाम्पल के रूप में रूट टू के बाद क्या लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में हो गया। लेकिन क्या √2 आपका पूर्णांक संख्या है, नहीं है ना पूर्णांक संख्या, √2 पूर्णांक संख्या नहीं है। देखिए, आपको हम बता दें कि पाई जो है, इसको पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पाई बोलते हैं इसको, पाई, ये याद रखिएगा, पाई होता है, इसका नाम पाई है, ठीक है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन में पूछेगा पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, आपको बोलना है अपरिमेय संख्या है ना। देखिए, इसका वैल्यू जो होता है ना, पाई का वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है, और एक और 3.14 होता है। लेकिन ये वैल्यू देखिए p बाई क्यू के रूप में तो है, तो फिर परिमेय क्यों नहीं बोल रहे सर आप इसको, क्योंकि बच्चे ये जो है ना, ये अप्रोक्स वैल्यू है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो वैल्यू नहीं है, आप अप्रोक्स में है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए, इसको कैसे अपरिमेय बोल रहे हैं सर, इसको हम लोग अपरिमेय कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए 0.101, देखिए 0.101, फिर 1011, 10111, कुछ अलग टाइप के बढ़ रहा है ना। और देखिए डॉट 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 किया हुआ है ना। ये दशमलव प्रसार आप देख रहे हैं ना, ये दशमलव प्रसार ये जैसे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अलग अलग आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। 101 लेके आए थे, तो फिर अगर 101 आता तो बोलते कि हाँ ठीक है सर। देखिए 101 आया, फिर 1011 आ गया, फिर 10111 आ रहा है, अलग आ रहा है ना। तो ये भी संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। दशमलव प्रसार में थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग, तो सार किसे बोलेंगे, शांत किसे बोलेंगे, शांत किसे बोले, अशांत किसे बोलेंगे, तो वहां पर हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हो गया क्या। अब हम लोग यहाँ वास्तविक संख्या के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे सभी परिमेय संख्या या संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के संग्रह से जो प्राप्त होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। मतलब ये है कि जितने भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इस टाइप को 2/3, 3/4 या कोई नंबर 5, 6, 7, ये सब परिमेय संख्या है। ये सब के सब है क्या, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। सिर्फ परिमेय संख्या ही नहीं, जितने भी अपरिमेय संख्या भी है वो सब भी क्या है, वास्तविक संख्या है। मतलब अपरिमेय में सर √2, √3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय तो है, लेकिन सब के सब वास्तविक भी है। मतलब सर कि परिमेय अपरिमेय सब वास्तविक होता है, सब वास्तविक होता है। समझ में आ गया बात। तो काल्पनिक क्या होता है पढ़ेंगे 11th 12th क्लास में, अभी नहीं, है ना, अभी नहीं। तो चले नेक्स्ट, चलिए अब यहां पर जैसा देख रहे हैं आप लोग, ये संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित करना है, ये बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर √2 को कैसे निरूपित करना है। आप यहां पर देख रहे हैं, पहले सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप एक स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन ड्रॉ कर लिए। अब आप यहां पर 0 लिख लीजिएगा स्केल से, आप ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है ना, तो 1 यूनिट लीजिएगा। हम देखिए यहाँ पर बड़ा लिए है 1 यूनिट, है ना, इतना 1 यूनिट है, इतना ले लिए है। अब एक काम कीजिएगा, 0 से a तक 1 यूनिट हम लोग ले लिए। देखिए 0 से a तक कितना ले लिए, 1 यूनिट ले लिए। अब यहाँ a के पास से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का एक लाइन खींचेंगे। वो भी 1 यूनिट का ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का। तो देखिए यहां से हम लोग यहां पर तक खींचे तो ये कितना है, 1 यूनिट है। ये भी कितना है, 1 यूनिट है। अब क्या किए हम लोग, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर दिए, मिला दिए। इस लाइन को जैसे ही मिलाए ना, तो हमको पता चला कि इसका लेंथ कितना होगा, ये निकाल दिए हम लोग। कैसे निकाले सर, देखिए ये वाला है 1 यूनिट और ये भी कितना है, 1 यूनिट। और यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं OB इज इक्वल टू निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, OB इज इक्वल टू, तो OB का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ये पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दे हम लोग, एबी का स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और प्लस आधार का स्क्वायर में क्या, ओए का स्क्वायर। आप देख रहे हैं ए बी कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिए सर, यहां भी 1 था तो 1 का ओए भी 1 है ना, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहां भी 1 हो गया, 1 1 कितना 2 हो गया, और ओबी बराबर, ये ओबी का स्क्वायर बराबर इतना 2 आया था, तो ओबी बराबर स्क्वायर इधर चला रूट में हो जाएगा क्या, तो √2, मतलब सर कि ओबी कितना है √2 यूनिट है। अब बच्चे क्या कीजिएगा आप लोग, एक काम कीजिए, यहां पर आप एक कंपास रखिए, ठीक है, और क्या करना है आपको, यहां तक ले जाना है और ये वाला कट करना है, ये लाइन को है ना घुमा के क्या करना है, कट करना है, ऐसे कंपास लेकर ऐसे इतना लेंथ का, और ये क्या करेंगे इस लाइन को कट करेंगे, है ना, कट करेंगे तो देखिए यहां पर कट लग रहा है क्या, यहां पर जैसे ही कट लग गया, मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है वो कितना है √2 है, कितना है √2 है। हमको यही निरूपित करना था, इसी लाइन में हमको दिखाना था कि √2 कहां पर है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो यहां पर आप देख लिए क्या, यानी कि ओसी को हम लोग सी नाम रख दिए, ओसी को हम लोग क्या रख दिए √2, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर √2 को हम लोग निरूपित कर लिए है ना, यहीं पर हमको √3 को निरूपित करना है, √3 को निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग, है ना, तो √3 को निरूपित करने के लिए सबसे पहला काम कुछ नहीं करना, जैसे आप यहां पर थे ना 90 डिग्री का एक लाइन खींच लिए थे 90 डिग्री लेकर, यहां पर भी आप बी के पॉइंट के पास से 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लिए, यहां पर देखिए बीडी, ये भी कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट ही लेना है, समझ में आया बात, 1 यूनिट ही लेना है, 1 यूनिट लेना है। अब ये पॉइंट जो है यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, मिला दिया क्या, फिर से देख रहे हैं क्या 90 डिग्री बन रहा है, मतलब इसके सामने वाले साइड को भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। फिर हम लोग लगा देंगे अगर पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बताइए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, देखिए ओडी का स्क्वायर, ओडी निकालना है हमको, तो ओडी का स्क्वायर बराबर √अंडर बीडी का स्क्वायर, यानी ये परपेंडिकुलर है, यानी कि इसको लंब बोलते हैं हम लोग, बीडी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ये आधार है ना ओबी का स्क्वायर, देखिए 1 यूनिट हम लोग रख दिए, ये 1 था, बीडी कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर, और प्लस ये ओबी कितना निकल के आया था √2, तो √2 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है क्या, √2 का स्क्वायर क्या होगा सर 2 होगा ना, स्क्वायर से रूट को हटा दीजिए, हो गया क्लियर, 1 और 2 कितना √3, आप यहाँ पर √3 रिप्रेजेंट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर हो गया कि लाइन में कहां पर आप दिखाइएगा √3 को, तो √3 को लाइन में दिखाने के लिए आपको फिर से कॉम्पास लेना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा, और ये लाइन को कट लगाना होगा, है ना, तो ये लेंथ जितना है ये भी लेंथ उतना ही होगा, तो √3 भी रिप्रेजेंट हो गया क्या, √3, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओई जो आ गया वो कितना आ गया, रूट कितना आ गया √3 आ गया, यही ना √3 आ गया, √3 यूनिट आ गया, क्लियर हो गया क्या, चलिए वेट कीजिए आते